नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 हिंदी श्रम विभाजन जाति प्रथा के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें से जितना भी 10 क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, कितना प्रश्न को देखना है 10 में, और जो सबसे ज़्यादा वीवीआई होगा एग्जाम की दृष्टि से हमें उन्हीं सभी प्रश्नों को देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला हम लोग का प्रश्न है वो प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उनके लेखक कौन है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के जो पिता थे उनका क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन ऑप्शन नंबर ए को आवश्यक मानता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, मूक नायक क्या है। मूक नायक एक पत्रिका है, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। और हाँ, अगर इन सभी प्रश्नों का आप सभी को क्या लेना है, पैनल पीडीएफ लेना है या फिर पीडीएफ लेना है, तो एक नंबर देंगे, उस पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। बिल्कुल मुफ्त है, क्या है, फ्री में मिलेगा आप लोग को। चलिए फ्री। तो चलिए पहले क्लास करते हैं, उसके बाद इन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करते रहेंगे। और एक बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियो आएगा इस चैनल पे, समझ गए ना। बिल्कुल आप लोग तो उतना समझदार है ना। चलिए इसके बाद देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इसके बाद अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई। जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। इसके बाद 7वां प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो वो 1936 में हुआ था, समझ गए ना। इसी के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक का पब्लिश किया गया था, लिखा गया था, वो भी भाषण के लिए। इसके बाद ये प्रश्न क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किस प्रकार की रचना है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार की रचना है। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो निबंध है, समझ गए ना। कहानी भी नहीं है, ना ही भाषण है, वो क्या है, निबंध है। इसके बाद 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसे होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी ने इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, मुझे आशा है। और ये जो क्लास है वो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सब कोई इस क्लास को कर सके, समझ गए। इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो लाएंगे, उसके अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाएंगे वो आप सभी पे निर्भर करेगा। तो उसके लिए आप सभी लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, समझ गए। और एक बात, आप लोग को जो मिलेगा नोट्स अगर लेना हो, समझ गए ना, तो उसके लिए आइए 62 051 यही है नंबर, जिस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगला चैप्टर के बारे में, अगला चैप्टर क्या कमेंट भी कर दीजिए कि किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराए, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।